कि थिंक टैंक्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, मीडिया ऑल टाइम राउंड द क्लॉक फोकस्ड है कि इस वक्त अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और वेरी नेक्स्ट डे क्या होने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? जी शुक्रिया, आपने बहुत एक मैं समझती हूँ कम वक्त में लेकिन एक जामे किस्म की समेटा है इन 20 साल में क्या हुआ सूरत हाल का। सूरत हाल बहुत संगीन है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया, लेकिन किसी को ये नहीं ख्याल था कि इतनी तेजी से वहाँ तशद्दुद, रियासत के हाथ से तशद्दुद का इख्तियार, वायलेंस की मोनोपोली रियासत के हाथ से निकलती जाएगी, और वो बिल्कुल तेजी से निकली है। और इसका पूरा दरोमदार और इसका जो सारा, अगर आपने सोचना है क्यों हुआ है ये, अफगानिस्तान की आप फोर्सेस को कह सकते हैं, लेकिन वो जो 20 साल से वहाँ काबिज थे, जो ट्रेनिंग कर रहे थे, जो कभी नेशन बिल्डिंग कर रहे थे, कभी ट्रेनिंग कर रहे थे, कभी पीस बिल्डिंग कर रहे थे, कभी वॉर कर रहे थे, उन पर ज़रूर एक जिम्मेदारी आती है कि उन्होंने एक जिम्मेदार इनखिला यानी रिस्पॉन्सिबल एग्जिट के बजाय उन्होंने एक जिसे कहते हैं हेस्टी एग्जिट किया है। बस वो निकले हैं अपनी जान और माल और अपना फेस बचा के और इज्जत बचा के। और दूसरी बात, क्योंकि इज्जत बचाना इस वक्त उनके लिए सबसे अवलीन तरजीह है, जिस वक्त वो इनखिला कर रहे हैं। अमन नहीं है अफगानिस्तान में, इज्जत बचाना है, उन्होंने कहा भी है ये। और दूसरी बात ये है कि ये पूरा प्रोसेस जो इन्होंने शुरू किया तालिबान के साथ, जिसमें उन्होंने सिर्फ तालिबान से बात की, और तो वो कहीं से अमन मुआहदा मेरी नज़र में नहीं था, वो पीस अग्रीमेंट नहीं था, वो एग्जिट अग्रीमेंट था, वो अमेरिका का इनखला का मुआहदा था। तो इस सूरत हाल में ये वाजे हो गया दो चीज़ें जी। एक कि उन्होंने तालिबान से सही वक्त में मुज़ाकरात नहीं शुरू किए, जब उनके पास कुव्वत का बैलेंस उनकी तरफ था, ठीक है, जब कुव्वत का सरमाया और कैपिटल उनकी तरफ था, यूएस और नेटो की तरफ, तब, और या काबुल की तरफ भी, तब उन्होंने बात नहीं की। और ये हमने उनको कहा था कि आप अभी से बात करें तो फिर आप सबको एक टेंट के जरिए में बिठा सकेंगे, जहां आप एक अमली तौर पर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी सूरत में पहुंच जाएंगे जब थोड़ा सा जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो ऐसी बातों में ये बहुत होता है। जाहिर है जब कॉम्बैटेंट्स रहे हैं तो एक एतमाद का फुकदान तो नेचुरल है, फितरी है, मगर उस वक्त उन्होंने नहीं किया। वो ये 2012 की बात है, हमने कहा आप शुरू करें, 13 में शुरू करें अभी से, यू आर स्टिल इन द, आपके पास अभी भी कुव्वत का सरमाया है, बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाएगा एक दिन। वो जैसे कहते थे ना, हमारे पास टाइम है, बिल्कुल, आपके पास क्लॉक होगी, हमारे पास टाइम है, वक्त हमारे पास है, आपके पास तो घड़ियां हैं। तो उस वक्त भी ये बात होती थी कि इनके पास रहने स्टेइंग पावर है, और ये फिर आपको एक दिन ऐसा ना हो कि पूरे अफगानिस्तान को, खित्ते को, दुनिया को टर्म्स कोई भी फिरका डिक्टेशन दे सके। लेकिन सूरत हाल बस ऐसी ही निकली है, ना किसी ने सुनी। और दूसरी बात अब ये हुई है कि अब क्योंकि जिसे कहते हैं ना, नविश्ता दीवार, राइटिंग ऑन द वॉल आ चुका है, तो अब वो बस कि हमारा हेलीकॉप्टर साइगोन की तरह से ना निकले एम्बेसी के छत पे और हम इज्जत से इनखिला कर सके, जो वो पीछे अपने सब कुछ ब्लो अप करते हुए जा रहे हैं। 3 बेसिस रहेंगे सिर्फ काबुल के इर्द गिर्द। काबुल की मैं समझती हूँ कोई टिट्यूलर रिट को मेंटेन करने, एयरपोर्ट की भी के लाले पड़े हुए हैं, कौन संभालेगा, तुर्की हैं या अमेरिकन है तुर्की की यूनिफॉर्म में, ये नहीं मालूम किसी को। सूरत हाल इस वक्त बहुत संगीन है और पाकिस्तान के लिए इसमें शदीद और सबसे ज्यादा खतरात लाहक हैं। राइट। अच्छा सेनेटर साहब, अगर मैं अमेरिका की इस वक्त कैफियत आपसे पूछना चाहूँ, चूँकि वहाँ आपने सर्व किया है बतौर सफ़ीर पाकिस्तान भी, तो इस वक्त क्या कैफियत हो सकती है अमरीकी रजीम की, वहाँ के थिंक टैंक्स की, फ़िलासफ़र्स की, स्कॉलर्स की? वो शिकस्त खोरदा यहाँ से वापस जा रहे हैं, अपने लोग मरवा के जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का रजीम इंस्टॉल नहीं कर सके वहाँ पे, अपनी मर्ज़ी का चेंज वहाँ पे नहीं ला सके हैं, वापस उन्हीं लोगों को थाली में रख के अफगानिस्तान दे के जा रहे हैं जिनको निकालने के लिए 2001 में आए थे। तो ये अपने जख्म नोच रहे होंगे इस वक्त, ये क्या फीलिंग होगी? जी देखिए, अमेरिका का एक जो वाशिंगटन का एक नैरेटिव मशीन होता है ना, एक बिल्कुल मशीन होती है, और उनका एक रुझान है। आज आपने देखा होगा 4 जुलाई के हवाले से जो बात हो रही थी
प्रेसिडेंट बाइडन खासे बरहम हुए जब उन पर सवाल भी उठाया गया अफगानिस्तान का, क्योंकि उन्होंने पहले से अब कह दिया कि हम तेजी से इनखला कर रहे हैं, सितंबर 11 में तो बहुत कम लोग रह जाएंगे, और वो उन्होंने एस्केलेट कर दिया कि हम जुलाई 4 से पहले लाने लगे हैं सारे लोगों को। सो ही डिडंट वांट टू रिप्लाई। अब इसका तो एक हफ्ता इस पर ऑपेड्स लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी कहानी ये गायब हो जाएगी फ्रंट पेजेस से, फिर वो बैक पेजेस से गायब होगी, फिर वो अंदर इधर उधर कोई स्टोर, और जब बम ब्लास्ट होने शुरू होंगे, ज्यादा वायलेंस एस्केलेट करेगी, वो छोटी छोटी स्टोरीज बनती जाएंगी, और फिर ये एक मेमोरी लॉस हो जाएगा बहुत सालों तक अमेरिका में, जब तक खुदा न खास्ता ये वहाँ से कोई तशद्दुद बाहर आता है या दहशतगर्दी का कोई एक्सपोर्ट होता है, फिर एक ओवर द होराइजन उनकी कैपेबिलिटी इस्तेमाल होगी, और वो फिर अपना सडनली सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वो छोड़ के कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा बहुत छोड़ना होगा, और वो उसकी बुनियाद पे सर्वेलेंस थोड़ी सी रखेंगे, अपने तंसीबात जो बचे बचाएं और अपने इंटरेस्ट उसको, क्योंकि चीन भी उनके अब नज़दीक है और देख रहा है, और एक स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट खित्ते में हो गया है चीन का, तो ये भी इंटरेस्ट है उनका। तो शायद खित्ता अगर अदम इस्तेकाम की कैफियत में रहे वो ठीक है, लेकिन जब अमरीकी इंटरेस्ट जो हैं वो किसी हदफ बनेंगे दहशतगर्दी का या किसी भी तशद्दुद का हदफ बनेंगे, तब एकदम जैसे 2001 में उन्होंने इख्तिला की थी कि जी सब ठीक है, वो इराक 2001 के बाद इराक चले गए थे कि 9/11 हो गया और हमने 2001 के बाद बैठे, और फिर 2-3 साल में देवर लाइक ठीक है अब तो अलकायदा ख़त्म है, बाकी जो है वो पाकिस्तान को कह देंगे, और चले गए और इराक चले गए, सारा टेंशन डाइवर्ट हुआ, फिर आपने देखा वापस आना पड़ा। सो ये सारा एक अमल है, हम नहीं चाहते, देखिए कोई पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान अमन के बगैर रहे या वहाँ अदम कैफियत हो अमन की। अमन अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखिए हम तारीख जितनी भी रीराइट कर ले जैसे अमरीकी करते हैं, हम अपनी जोग्राफिया नहीं चेंज कर सकते ना, बिल्कुल, और हमें जितना भी आप बाढ़ बना लें, वहाँ से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट तो होगी, वहाँ से उनकी ओपीएम। अच्छा, ये बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया, इस पे नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग के अंदर भी बताया गया, मैं उस पर आपसे आगे चल के बाकायदा एक सवाल करना चाहूंगा, लेकिन अगर हम जरा अफगानिस्तान के अंदर जो एक बड़ा दिलचस्प एंड वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो बन रहा है, अगर उस पर बात करना चाहें, तो अफगान सदर अशरफ गनी 2020 फरवरी में री इलेक्ट हुए एज प्रेसिडेंट। अभी उनका टेन्योर जो है वो 3 साल से ज्यादा बाकी है। 400 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में से 100 से ज्यादा जो है वो तालिबान के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर जा चुके हैं, वो काबुल से थोड़े फासले पर पहुंच गए हैं। ये बाकी 3-3.5 साल आप गुजार सकेंगे अशरफ गनी, या टॉपल हो जाएंगे? देखिए फिलहाल तो वो अमेरिका से वापस नहीं आए हैं, आपने भी खबरें खोजी होंगी, वो वापस नहीं आए हैं जी, ठीक है ना, वो गए थे मिलने, कुछ हफ्ता 10 दिन तो हो गए, और वो बड़ी पब्लिसाइज विजिट थी, उसके बाद उनकी वापसी नहीं हुई है। और दूसरी बात ये भी, मैं शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी इत्तलात में तो ये डिस्ट्रिक्ट्स तालिबान के पास ज्यादा हैं इससे, बल्कि रात को तो डबल हो जाते हैं। जैसे पहले होता था दिन को किसी की हुकूमत होती थी, रात को तालिबान की जब शुरू हुई तो हमने वार्निंग देनी शुरू कर दी अमेरिका को कि दिस इज व्हेन यू नीड टू, नहीं हम टॉक एंड फाइट करेंगे, हम टॉक एंड फाइट करेंगे। अब आप टॉक एंड फाइट कर रहे हैं तो आपने देखा ना, तो आप वो टॉक करने अपने टर्म्स पे ही बात करेंगे ना। तो जो सूरत हाल गनी साहब की है, एक तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया तालिबान ने, वो इतनी उनके पास ताकत का जो बैलेंस था, बैलेंस ऑफ पावर उनकी तरफ जा चुका था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।